मेरी सिस्टर थी इस फील्ड में एंड उनको देख देख के सबसे पहले मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र का काम स्टार्ट किया, देन उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती गई। अच्छा नहीं था, आपको नहीं लगता कि आपने 7 साल पहले शादी करके काफ़ी ज़्यादा लड़कों का दिल तोड़ दिया आपने? लव मैरिज हुई थी कि लब की मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज। लब की मैरिज हुई है। लब की मैरिज हुई थी। सुना दे एक सांस में अली पे सुना दे। अली पे तू नहीं आती ना, एक दो सांस में सुना दे। 2 सांस में। बहुत ज़्यादा आपने काम किया, आगे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। कभी सोचा था मेरे साथ बैठने का मौका मिलेगा? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हद हसन। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 2022 में मिसेस पाकिस्तान का टाइटल विन किया है। नाजरीन, निदा खान हमारे साथ मौजूद है। इससे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा गुज़र रहा है और कैसा गुजरेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए क्या हाल अच्छा, अल्लाह का करम ठीक ठाक। मुझे बताइएगा क्या हो रहा है आजकल? बस रमज़ान चल रहा है, रोज़े रख रहे हैं। सही। तो ईद की कितनी तैयारियां हैं? ईद की तो देखें, सेलिब्रिटीज़ की कोई तैयारियां नहीं होती, बिकॉज रैंडम ही होते हैं जो भी होते हैं। स्पेशली फॉर मदर्स बच्चों के लिए करती हैं और बच्चों के लिए उनकी मदर्स करती हैं। तो लाइक वो अभी इतना कुछ ख़ास नहीं जा रहा, बच्चे के लिए हो रही है। अच्छा निदा, ये बताइएगा कि आप इस वक्त एक मदर भी है, एक वाइफ भी है, एक बेटी भी है, बहन भी है, ऑब्वियसली किसी ना किसी के रिश्तेदार भी होंगे, दोस्त भी होंगे। तो इस सब रिश्तों के बावजूद आपका इसमें ये मिसेस पाकिस्तान का टाइटल लेने का क्या मकसद था? क्यों आई इस फील्ड में? क्या नज़र आया इस फील्ड में? मैं एक्चुअल में ऑलरेडी इस फील्ड में थी, लाइक शादी से पहले मैं थी। एंड थैंक्स टू माई हस्बैंड कि उन्होंने शादी के बाद में मुझे अलाउ किया कि ठीक है आप करो, अपने ड्रीम्स पूरे करो। ये एक बड़ा गंदा नशा है, लाइक मीडिया में जो एक दफ़ा आ गया ना, वो यहाँ से निकल नहीं पाता। जस्ट बिकॉज कि आपके अंदर एक वो टैलेंट कहीं ना कहीं वो होता रहता है। अक्सर लोग कहते हैं हमें जंग लग गया है, हमारी ट्रेन जो है वो पटरी पे चढ़ाने की ज़रूरत, फिर उसके बाद धक्का लगा के हम स्टार्ट हो जाएंगे, हमें जो है ना एक्टिंग का वो हो गया। तो लाइक ये चीज़ नहीं होती। जो आपके अंदर एक दफ़ा पैदा हो गई ना, वो रहेगी। आपने जो चीज़ अपने बचपन में सीखी या जो चीज़ आपने अपने जवानी में सीखी, वो आपके साथ फुल लाइफ रहती है। सही हो गया। अच्छा ये बताइएगा निदा कि मिसेस पाकिस्तान का टाइटल आपने विन कर लिया, उसके बाद अब आगे क्या प्लान्स हैं आपके? मेरा नेक्स्ट प्लान, क्योंकि मिसेस पाकिस्तान का जो टाइटल है वो भी मुझे इसी बेहाफ पे मिला था, बिकॉज़ जितने भी पेजेंट्स वाले थे, इंटरनेशनल पेजेंट्स पे जितने भी जजेस थे, उन सब ने मुझे सेलेक्ट किया था। एंड मेरा ये सबसे प्लस पॉइंट था, बिकॉज़ हर बंदे का एक होता है ना, प्लस पॉइंट होता है। तो मुझे इसलिए वर्ल्ड का टाइटल मिला था और सबसे एक सेपरेट वो मिला था। उसी वक्त ही मुझे मिल गया था मिसेस यूनाइटेड नेशंस का। उसकी अनाउंसमेंट थोड़ा लेट हुई थी, वो भी मेरी मिस्टेक की वजह से, बट अदरवाइज़ ये कि उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है। इंशाल्लाह मुझे मलेशिया जाना है अनकरीब। सही। तो अप्रैल में था, बट थोड़ा सा भी उन्होंने डिले किया हुआ है। एंड देन उसके बाद फिर मिस मॉडल ऑफ द यूनिवर्सल का सेकंड टाइटल। सही हो गया। अच्छा निदा, माशाल्लाह बड़ा काम कर रही हैं। एक कुंवारी लड़की के लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है। सोसाइटी की परमिशन देखनी पड़ती है, माँ बाप की रेपुटेशन देखनी पड़ती है, बहन भाई का ख्याल करना पड़ता है। इधर से भाई कहता है मेरी इज्जत, उधर से बाप कहता है मेरी इज्जत, उधर से माँ कहती है हाय तीए कितने वर्दी दोस्ती करने लग गई। उसके बाद जब आपकी शादी होती है फिर तो आप टोटली बॉन्ड होके बैठ जाते हैं। ये एक रिस्क है। शादी कहते हैं कि शादी एक जो है, अगर बंदा सही मिल गया तो ज़िंदगी चंगी लग जाती है, कि जब बंदा ना चंगा लभ्या तो समझो कि हार गए भी हार गए सारी ज़िंदगी। तो आपके हस्बैंड आपको काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, वो खुद क्यों नहीं इस फील्ड में आए? एक्चुअल में मैं ऑलरेडी इस फील्ड में थी ना। मेरी सिस्टर थी इस फील्ड में एंड उनको देख देख के सबसे पहले मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र का काम स्टार्ट किया, देन उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती गई। लोगों ने मुझे कहा आप कैमरा फोटोजेनिक हो, कैमरे के फ्रंट कैम पे आओ, आपको ज़्यादा अच्छा एक वो अट्रैक्टिव लुक आएगी, तो आप इस तरफ ज़्यादा आओ। फिर उसके बाद जहाँ तक रही बात, आपने बोला भाई, मेरा नो डाउट भाई बहुत गुस्से वाला है। वो सबसे छोटा, सिस्टर्स में मैं सबसे छोटी हूँ और एक भाई है।
वो बहुत गुस्से वाला है। कैन यू इमेजिन दैट कि मेरा लाइक दुपट्टा भी ऐसे होता था ना, बहनों का अक्सर बचपन में हो जाता है, हालांकि मैं टॉम बॉय ही रही हूँ, बट जैसे हल्का सा भी होता था ना, जब स्टार्ट किया था लेना तो फ़ौरन आके दिखाना ऊपर करो सबसे पहले। तो वो ये है वो छोटा सा सेम लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उनका कुछ ऐसा सीन है भैया का। सही हो गया। अब आप मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने बड़ा काम किया, आगे आप काम कर रही हैं, कोई ऑफ़र वगैरह आई है कि किसी ड्रामे में या किसी फिल्म में या किसी और जगह? ऑब्वियसली मैं क्योंकि पहले भी मैंने होस्टिंग भी की थी, एक ड्रामा भी किया था, वेब सीरीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा की थी, क्योंकि जब मुझे आई पर्सनली बिलीव कि जब आपको कोई काम सीखना होता है ना, आप छोटा छोटा करके सीखो। आप एकदम से उस काम में चले जाओगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपसे हो नहीं पाएगा। तो मैंने डायरेक्ट कोई ड्रामा नहीं पकड़ा था, मैंने छोटे छोटे वो वेब सीरीज़ पकड़ लिए, छोटे छोटे एड्स पकड़ लिए। मेरा सबसे पहले हुआ ही एड था जब मीडिया में आई थी शूट के बाद। तो लाइक मैंने छोटी छोटी वेब सीरीज़ करके फिर उसके बाद पीटीवी का एक वो किया था, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, फर्स्ट लीड पे मेन पे नहीं आ पाई थी, सेकंड लीड पे आई थी। लेकिन ये कि जो पहले फ्लो था काम का, वो मे भी इमरान खान जी की वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा निदा, मुझे ये बताइएगा कि दुनिया में किसी भी फील्ड में आप चली जाए, आप किसी ना किसी फील्ड में आपका मुखालिफ लाजमी कोई ना कोई होता है। ट्रू। चाहे वो रिश्तेदार, मोस्टली ज़्यादा कहा जाता है रिश्तेदारों को, बहरहाल बाहर भी कोलीग्स भी होते हैं, कुछ दोस्त है बाप भी होते हैं। जब अल्लाह पाक ने आपको इतनी कामयाबी दे दी है कि शादी के बाद भी अब समझे कि शेर जब एक कदम पीछे लेता है ना, तो समझे कि उसने 10 कदम आगे बढ़ाने होते हैं, जंप करना है। ठीक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपने अगर 2 कदम पीछे किए थे ना, शादी हो गई आपकी, फिर आपके माशाल्लाह एक बेबी हो गया, आपने 2 कदम पीछे किए, उसके बाद जब आपका एक कमबैक आया ना, माशाल्लाह आपने मिसेस पाकिस्तान के टाइटल विन किया, बड़े प्राउड की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो आपके जो मुखालिफ थे, आपके रिलेटिव्स थे, क्या रिएक्शन था उनका कि वजह निदा क्या कर रही है, बीबी किधर जा रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत मतलब लाइक चूज़ी बंदी हूँ। मैं इवन दिन अपने ख़ानदान के साथ भी सिर्फ इवेंट्स वगैरह पे रखती हूँ, बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि वो जिस तरह फ़ाइट्स और वो सब चीज़ें ना, उनसे इंसान को थोड़ा गैप रखना चाहिए, स्पेस रखनी चाहिए। मेरे हस्बैंड जब मुझे कराची लेके गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने मूव किया, फिर उसके बाद हम लोग इस्तांबुल चले गए, उसके बाद फिर जब वहाँ से वापस आए तो अगेन लाहौर में शिफ्ट हुए। तो लाइक मैं थोड़ा डिस्टेंस रखती हूँ। अब बिलीव करें कि मेरा सारा काम भी सिटी में है और मेरा ख़ानदान भी सिटी में है लाहौर में, और मैं बहरिया में हूँ, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा स्पेस गैप होना चाहिए। मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया, मूड आगे आ जाते थे। तो वो लाइक समथिंग बंदा सो रहा होते, टाइमिंग हमारी, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें हमें नहीं पता कि हमने फुल नाइट शूट करना है, फुल डे शूट करना है, और समटाइम तो ऐसा होता है कि 3-3 दिन हमें नींद नहीं आती। अच्छा नहीं था, आपको नहीं लगता कि आपने 7 साल पहले शादी करके काफ़ी ज़्यादा लड़कों का दिल तोड़ दिया आपने? एक्चुअली मुझे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ऑफर्स आती थी, मैं इस चीज़ से, आपके बंदे ने कहा छेती पढ़ लो, कुड़ी ने आगे निकल जानी। हाँ, मेरे थोड़ा निकल जाए। ट्रू, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, एंड आई सैल्यूट यू कि आपने ये लव मैरिज हुई थी कि लव की मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज, लव की मैरिज हुई है, लव की मैरिज हुई थी। ट्रू, आपने लब्बा घर वालों ने उन्होंने हमें ढूंढा था, क्या लुकन मिट्टी खेलते थे वो? हाँ, वो क्योंकि मम्मा के कोई रिश्तेदार के वो पार्टनर्स थे, तो उन्होंने मुझे शो तो नहीं देख लिया? वो होस्टिंग करती थी पहले, उन्होंने कोई क्लिप देख लिया होगा भाई? होस्टिंग मैंने अभी मतलब स्टार्ट की थी, उस टाइम मैंने चैनल्स की होस्टिंग नहीं की थी, उस टाइम मैं इवेंट्स की होस्टिंग करती थी। देख लिया होगा इवेंट पे भी, उन्होंने कहा होगा अम्मी मैं यही लेनी है। किसी शो पे देखा होगा, राइट? उन्होंने कहा होगा अम्मी मैं यही लेनी है, मैंने यही लेना चाहिए। हाँ, वो अक्सर ये होता था कि मैं लाइक शादी से पहले जब वो मुझे मनाने की कोशिश करते थे, मैं शो पे होती थी और वो घर बैठ के टीवी देख रहे होते थे, पूरा वो शो देखते थे, उसको डाउनलोड करते थे और अपने स्टेटस पे लगाते थे, अपने पूरे खानदान को बताते थे कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, ये मान नहीं रही है। सही हो गया। अच्छा नीता, बताइएगा कि लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि यार इतने कम वक्त में कामयाबी इतनी जल्दी मिल जाना, ये कहते हैं या फिर अल्लाह का मौज़ा हो सकता है या फिर किसी लड़की का या लड़के का शॉर्टकट हो सकता है। हमारे माशरे में कहा जाता है कि आपको अगर कामयाब होना है तो आपको ऑफ़र्स भी कबूल करनी पड़ती है, आपको हमारे माशरे में गलत
जो एडवाइजेस देते हैं उनके माइंड के मुताबिक उनकी उम्मीद पर पूरा उतरना पड़ता है, उसके बाद फिर आप इतना कामयाब होते हो, इतनी तरक्की मिलती है। आपने क्या कुछ फेस किया है इस फील्ड में? टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टाइटल है और ये जो मैम सोनिया ने एक बाउंड्री बनाई हुई है, हमारी मैम ने जेंट्स का जेंट्स का अलग एक क्राइटेरिया बनाया हुआ जस्ट बिकॉज के वो गर्ल्स को डिस्टर्ब ना करें। कनाडा में भी यही रूल्स थे और पाकिस्तान में भी यही रूल्स हैं। उन्होंने अभी कराची में भी माशाल्लाह रिसेंटली कंपनी स्टार्ट करी है इसी नाम से, कनाडा वाली लाइक एक एक वो जो ब्रांच बनाते हैं उन्होंने वो बनानी है। तो जहाँ तक रही बात कि मुझे क्या क्या कुछ देखना पड़ा मैम सोनिया की वजह से, तो इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं देखना पड़ा। अदरवाइज़ दूसरी फील्ड में कुछ चीज़ें थी, कुछ बैड हैबिट्स थी लोगों में जिसको मैंने ढंके की चोट पे रख के सुधारा। एंड कैन यू इमेजिन दैट कि कुछ लोग तो ऐसे हैं वो अभी तक मुझे ट्रोल करते हैं, अरे नहीं वो बंदा तो ऐसे ही कि बगैर काम नहीं देता, तो मैंने तो किया है, जाओ जाके पूछो ज़रा। सही हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा क्रेजीस्ट फ़ैन हो जिसने आपको प्रपोज किया हो आपकी कामयाबी के बाद, जिसने कहा हो कि कोई बात नहीं, मैं आपका पहला बंदा भी एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं उसको भी एडजस्ट कर लूँगा, आप भी बस हामी भर लो, मैं आपके साथ आपके बच्चे को भी लूँगा, आपके बंदे को भी ले लूँगा। कोई ऐसा कोई फर्स्ट ऑफ ऑल अक्सर होता है ना हस्बैंड वाइफ के दरमियान में कुछ फाइट्स हो जाती हैं, थोड़ा सेपरेशन हो जाती है, तो मैं बड़ी मूडी सी हूँ। मैं अभी तक नाउ इवन इनके बेबी के बाद भी जब थोड़ा सा डिस्टेंस आता है ना तो मैं अपने घर उठ के आ जाती हूँ, मदर की तरफ चली जाती हूँ। तो एक बंदा उस दौरान मुझे मिला था, बहुत ही कोई क्रेज़ी किस्म का था, अंश को बहुत ज़्यादा मतलब लाइक अपने क्लोज़ कर रहा था और मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं तो लाइक ये होता रहता है। अब दो ऐसे क्रेजी फैन थे जिन्होंने मेरे लाइक सेट पे आशिक भी कह सकते हैं, बेचारा को दिल ना तोड़े। नहीं वो खुद बोलते हैं। अच्छा, कि वो ज़ाहिर कवर भी करना, चपेट ना पड़ जाए निदा की यहाँ से। इन्होंने मेरे सेट पे आके मुझे टॉर्चर किया था, टॉर्चर इन द सेंस लाइक प्लीज़ पिक्चर। मैं कह रही थी मुझे काम करने दो, 5 मिनट दो तो सही। लाइक मैं ये समझती हूँ कि मेरा अगर 10 आवर्स में से मैंने 2 आवर्स काम किया तो 8 आवर्स उन्होंने मेरे वेस्ट किए थे उस सेट पे। अच्छा नहीं तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको दूसरी शादी करने का मौका मिले किसी सियासतदान से, तो मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, उनमें से किससे शादी करना चाहेंगे? पहली ऑप्शन है इमरान खान, दूसरी ऑप्शन है मौलाना फजलुर रहमान, तीसरी ऑप्शन है बिलावल भुट्टो। कोई भी नहीं, तीनों में से कोई भी नहीं, ऑप्शन कोई और। अब ये है कहना मेरा बंदा काफी है। ऑनेस्ट नहीं ऐसा कुछ नहीं मैं बोलूंगी, मेरा इरादा है इसका मतलब। ऑप्शन चेंज करो, हो सकता है मान जाए आप। ऑप्शन चेंज कर ले मैं मान जाऊं। ठीक हो गया। अच्छा सियासतदानों से थोड़ा मेरा होता है, सियासतदानों से हट के चले इंडस्ट्री बेस पे पूछ लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, हुमायूं सईद भी पूछ सकती हैं, फवाद खान भी पूछ सकते हैं, उसके बाद फहद मुस्तफ़ा। वैसे फहद मुस्तफ़ा अगर आप सिलेक्ट करती हैं ना तो आपको बड़े फ़ायदे मिलेंगे। क्या? वो अपने घर अपनी बीवी को कह रहे होते हैं, बेगम बताओ कौन सा डब्बा खोलूं। वो घर में भी कोई मसाले बना रहे होते हैं ना, मिर्च मसाले या धनिया डाला होता है, वो अपनी बेगम से को पूछ रहे थे, बेगम बताओ कौन सा डब्बा खोलूं। ये धनिया तुम्हारा, ये मिर्चें तुम्हारी। वो मतलब कि उनको इतनी आदत हो गई है ना फहद मुस्तफ़ा भाई को कि वो सड़क पे भी जा रहे होते हैं ना तो वो वो गाड़ी भी चला रहे हो ना, इशारे पे पुलिस वाले को पूछ रहे होते हैं, इंस्पेक्टर साहब कौन सा इशारा खोलूं। लाइक उनको वो आदत है हर बात आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगी, घर बैठे बैठे आप नाराज हो गए, उन्होंने कहना वर्दा किलो तुम्हारी हुई। फिर मैं चूज करूंगी बिकॉज़ मेरा हस्बैंड कुकिंग करता है, तो वो मैं उस चीज से बहुत ज्यादा और भी बड़ी चीजें देते हैं, वो बाइक भी देते हैं, गाड़ियां भी देता है, हाँ वो तो बड़ा मतलब है। उस चीज का मुझे नहीं है, बट ये है कि मेरे हाथ से जाएंगी ना लोगों तक, तो इसलिए फवाद मुस्तफ़ा ही ज्यादा। फवाद मुस्तफ़ा तो नाम से फवाद खान सॉरी फवाद खान तो जीतो पाकिस्तान करता ही नहीं है, वो तो फहद मुस्तफ़ा करता है। मैं एक्चुअली में फहद मुस्तफ़ा का ही बोलने लगी थी। फहद मुस्तफ़ा फिल्मों में आता है, जिसने इंडिया में भी फिल्म की हुई है। वो जो पाकिस्तान वो करते हैं ना, जीतो पाकिस्तान, एक तो जीतो पाकिस्तान है और एक बोल चैनल पे है। नहीं, जीतो पाकिस्तान कौन करता है? फवाद अपने फवाद चौधरी, वो तो सियासतदान है। अरे मुझे नहीं पता, मुझे नाम नहीं याद रहते, मैं गूगल करती होती हूँ, मेरा गूगल जिंदाबाद। ये क्या आपने नाम और उनके बल्दियत भी बदल रहे थे उनके। नहीं फवाद मुस्तफ़ा कह रही है, फवाद खान है,
निदा खान साहिबा, फवाद खान है और फाहद मुस्तफ़ा है। ये तो ये अच्छा निदा, जाते जाते एक पैगाम दे दी जाए, ये जो लड़कियां और ये जो लड़के हमारे माशरे के शॉर्टकट की तलाश में होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं जो चाहते हैं कि हम जो भी ऑफ़र करवाएं, हम चाहे इनको अपने साथ सुलाएं या जो भी पैसे लें इनके साथ, वो ऑफ़र्स करवाते हैं और लड़कियां जो सी हैं वो उनकी बातों में आ जाती हैं। अलबत्ता आजकल के माशरे में नाज़रीन, ये जो बहरहाल बच्चे भी महफूज नहीं हैं, लड़के भी महफूज नहीं हैं, तो मुझे बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको अगर वो कामयाब होना चाहती हैं और गलत रास्ते का इंतखाब करते हैं? सबसे पहले तो अपने ऊपर बिलीव करें, बिकॉज़ अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है, अपने आप पे बिलीव है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप अकेला चलने का हौसला रखते हैं तो काफ़िला अपने आप ही आपके पीछे चलता है। तो शॉर्टकट जो है वो आपको वक्ती तौर पे मंजिल तक तो ले जाता है, बट वो जब आपको नीचे लाइक ड्रॉप करता है उसकी बहुत गंदी पेन होती है, आप संभाल नहीं पाते हो अपने आप को। तो जो डायरेक्टर्स हैं मैं उनको भी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखें, टैलेंट को पहचानें। जो लड़की या लड़का या जो भी आपको ऑफ़र कर रहे हैं या डायरेक्टर्स आपको ऑफ़र कर रहे हैं, दैट मीन कि उनको टैलेंट की कदर नहीं है। टैलेंट है तो सब कुछ है, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप शॉर्टकट अपना सकते हैं। एंड वैसे भी शॉर्टकट किस तरह का शॉर्टकट मतलब उनको अपनाना मेरी चाहिए? नज़र में शॉर्टकट एक गुनाह है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर कभी किसी सीनियर ने भी, जिनकी मैं बहुत फ़ैन हूँ, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर गलती से उन्होंने मेरे सामने, कभी वैसे मेरे साथ तो नहीं हुआ, किसी फ्रेंड या किसी रैंडम सुनने में भी बात आ गई ना, तो मैं उनसे कट ऑफ कर देती हूँ, कांटेक्ट कट, मतलब उनसे बिल्कुल साइड पे हो जाती हूँ, जस्ट बिकॉज कि अगर वो इंसान उनके साथ कर रहे हैं ना आज, तो वो कल को मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बैड हैबिट है। निदा खान साहिबा, अपने मियाँ साहब के लिए कोई प्यारा सा गाना गुनगुना कर सुनाए No, और no, इधर no, no, उनको no, प्यारा सा बिल्कुल लव यू भी कर नहीं, दे, बच्चा खुश हो जाएगा। बिल्कुल। इतना बड़ा बच्चा खुश हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं देख लो मियाँ साहब। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं गा सकती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। आवाज़ है मेरी, लेकिन मैं म्यूजिक के पीछे गाती हूँ, उसी में मैं अपने सुर बढ़िया मेहनत की थी, देख ले हो ना। नहीं, बच्चा नहीं होगा। कोई प्यारा सा गाना सुना दे मियाँ साहब, आंखें बंद करके। मेरी सच में आवाज़ बहुत लपे आती है दुआ तमन्ना। नहीं, मेरा ऑलरेडी गला बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ है आज, तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने पानी भी नहीं पिया। अलीफ बे सुना दे एक सांस में। वो तो चलो, मतलब बंदा सुना दे, एक सांस में अलीफ बे सुना दे। अलीफ बे तो नहीं आती ना, एक दो सांस में सुना दे। दो सांस में, एक सांस में, इतना कैसे? वो तो जाहिर सी बात है, आप कुछ भी बोलते हैं ना अलीफ बे पे, तो उसके लिए आपको एक थोड़ा सा गैप लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप 4 सांसों में सुना दे। मैं अभी लाइक यहाँ पे ये बैठने के लिए, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए अलीफ बे सुनाऊं, तो अलीफ बे सुनाए आज नहीं, मुकाबला हो जाए अलीफ बे का। ऑफ स्क्रीन सुना दूंगी। चले फिर आप ऐसा करें, कोई आवाज पोइट्री सुना दे मियाँ साहब को। क्या चीज? कोई पोइट्री मियाँ साहब को। पोइट्री ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ पैगाम दिलवा दी एंड करनी चाहिए। मियाँ साहब को कोई पैगाम दे दो। मेरी बात सुने, वो वाला मियाँ नहीं है, लंदन वाला मियाँ नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ अपना मियाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पैगाम देने। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को? हाँ जी, वो लंदन वाले मियाँ को। आप ऑफ कैम वाले और ਤੁਸੀਂ लंदन वाले मियाँ ਨੂੰ पैगाम देन लगे सी ना जी ना। बिल्कुल भी नहीं, मियाँ दे नारे बजने वो वाला नहीं मियाँ। ये आपका जाती पर्सनल मियाँ है, ये पर्सनल मियाँ है आपका मियाँ जी। ऑब्वियसली अपना तो होना ही चाहिए हर किसी का। गर्ल्स का वैसे भी लाइफ नहीं पूरी कंप्लीट होती, कहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अगर आप बातें छोड़े, मियाँ को गाना सुनाएं या फिर उनको वो सुना दें, पोइट्री सुना दें। बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, पोइट्री मुझे कुछ भी नहीं सुनानी मियाँ साहब। हाँ, एक ही रिक्वेस्ट। नाम लेके ना, ऐसे पता नहीं कौन खड़ा हो जाए। मैं उनका नाम नहीं बोल सकती ना, अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ। हस्बैंड जी, माय हस्बैंड। हाँ, अंश के बाबा। जैसे पता नहीं अंश के कितने बाबा खड़े हो जा रहे हैं कसम से। अंश का सिर्फ एक ही फादर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अंश नाम के बहुत बच्चे हैं। मोहम्मद अंश माय सन। मोहम्मद अंश नाम के आप गूगल भी करेंगे ना, बहुत बच्चे, पता नहीं कितने अब्बू की लाइन लग जानी है घर के बाहर। उन्होंने कहना मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, निदा हम आ गए, फिर हमने अपनी पार्टी बना लेनी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हस्बैंड, माय हस्बैंड, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ कभी तो इनके पास आके बैठ जाया करें मुझे सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, मैं हमेशा इनको खुद हैंडल कर रही होती हूँ। मैं तो नहीं कहने लगी, मियाँ जी आते हुए दही ले आना जरा। अच्छा निदा खान, मुझे बताइएगा, माशाल्लाह बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए माशाल्लाह,
बेशक। 2022 में मिसेस पाकिस्तान का टाइटल भी जीते, आगे आपने वेब सीरीज़ में भी काम किया, होस्टिंग भी किया, देन आफ्टर आप मज़ीद आगे बेहतरी की तरफ जा रही है, मज़ीद आगे माशाल्लाह लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, माशाल्लाह आपके हस्बैंड भी है, आपका बेटा भी है, आपकी फैमिलीज़ भी है, बहुत ज़्यादा आपने काम किया, आगे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। कभी सोचा था मेरे साथ बैठने का मौका मिलेगा ऐसे हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब ये तो मेरा ये मतलब क्या बोलते हैं, ये तो आपका खोल गया बहुत आपका। शुक्रिया शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ बैठ के एक आपका ऑडिशन लूँ। जीती रहे, सदा सुहागन रहे, जीती रहे। नाजरीन, निदा खान साहिबा के साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा, इतनी दिलचस्प गुफ्तगू हुई है हमारे बीच में, आप लोगों ने लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं या नहीं हुए? अगर आप लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं तो ये भी बताइएगा कि आखिर इनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और कौन सी बात इन्होंने सही की, मेरे गोल इनको सेट करने चाहिए। जी, कौन सी बात इन्होंने सही की है, कौन सी बात इन्होंने नहीं सही की। और अंश के बाबा, जितने भी अंश के बाबा हैं, प्लीज़ सारे कमेंट में बताएं, सारे अंश के अब्बू आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इनकी मज़ीद लाइफ के बारे में हम वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि इनकी मज़ीद ज़ाती इनके बंदे के साथ इनको पकड़ के वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़ाद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।